अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाह सिद्दीकी, टेंसल हब का फाउंडर एंड सीटीओ और आप लोग का इंस्ट्रक्टर। वालेकुम अस्सलाम। तो ओरिएंटेशन क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। वी आर नॉट कोचिंग सेंटर, वी आर नॉट इंस्टीट्यूट, वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। हम बिजनेसेस को एआई पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्लास का जो मकसद है वो आप लोग के क्वेश्चंस हैं। हमारा लास्ट टाइम वेबिनार हुआ था। वेबिनार में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। हमने टूल्स यूज़ करे थे, एजेंटिक एआई के, जैन एआई के टूल्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वेबसाइट क्रिएट करी थी। इससे पहले भी वेबिनार हुआ था जिसमें 3D मॉडल्स और सॉफ्टवेयर तक बनाए थे। तो उसके बाद आप लोग के क्वेश्चंस आए थे जिनकी सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे एआई से रिलेटेड, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं एआई से शुरुआत करता हूँ कि एआई है क्या चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मकसद है वो ये है कि एक ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस जो मशीन के अंदर। वालेकुम अस्सलाम जी। अदील खान, हम जो है ना एक क्यूरी सेशन एंड में रख लेंगे क्योंकि चैट्स में ज़्यादा रीड नहीं कर सकूंगा। तो हम एंड में जो आप लोग के सवाल वगैरह होंगे तो हम एंड में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है मसनूही इंटेलिजेंस। जो मसनूई जहनियत होती है वो एक मशीन के अंदर, तो वो हर मशीन हर वो काम कर सके जो एक इंसान कर सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट को देखते हुए एआई की फील्ड में जो है तब्दीलियां आती जा रही हैं। एआई इतना कैपेबल हो चुका है कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। इवन अभी रिसेंटली स्टडी में रेंट अ ह्यूमन करके एक नई वेबसाइट आई है जिसमें एआई जो है, एआई एजेंट्स क्या कर रहे हैं, इंसानों को हायर कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने सही सुना है, इंसानों को एआई अब हायर कर रहा है एक फिजिकल टास्क करने के लिए। एआई का जो एआई एजेंट्स होते हैं, एआई एजेंट्स में मैं अभी आता हूँ एआई एजेंट्स क्या चीज़ है और एक रेगुलर एआई में क्या फ़र्क है। अब लोगों का कॉन्सेप्ट इतना बन चुका है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि चैट जीपीटी है या तो इमेज जनरेशन है। चैट जीपीटी आपने यूज़ कर लिया, बात कर ली एआई से, ये एआई है, या फिर इमेज जनरेट कर ली, ये एआई है। नहीं, ये एआई नहीं है, एआई इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो एआई की स्टार्टिंग हुई इस तरीके से। लाइक सबसे पहले एक बना ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, जो एआई की फील्ड के अंदर बहुत बड़ी जो है एक अचीवमेंट थी। वो करता क्या था, ओसीआर का ये था कि वो कंप्यूटर विजन का यूज करता था। लाइक हैंड राइटिंग होती है, पेपर के ऊपर हैंड राइटिंग लिखी हुई होती थी, एआई जो है उसको रीड कर सकता था, मतलब एक एक करेक्टर को रीड कर लेता था। लाइक अगर ए बी सी डी आप लिखो, हर किसी का लिखने का तरीका अलग होता है, कोई टेढ़ा करके ए लिखता है, कोई सीधा करके। तो सबसे पहली जो एआई की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, ओसीआर से, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो सबसे पहले वो करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था। ऐसे ही करते करते फील्ड में चेंजेस आती रही। एआई जो है अब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी भी बहुत सारी सब ब्रांचेस है। जैसे डेटा साइंटिस्ट एआई की एक सब ब्रांच है, उसके अलावा जो है न्यूरल नेटवर्क हो गया, मशीन लर्निंग हो गई और रोबोटिक्स हो गई, ये सब जो है एआई की सब ब्रांचेस है। इसी में से एक ब्रांच है किस चीज़ की, एजेंटिक एआई, जो अभी इंडस्ट्री की नीड चल रही है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि एजेंटिक एआई क्या है। लोगों को अभी भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं एक उसकी, चैट जीपीटी की, आप चैट जीपीटी से बात करते हो, आप नॉर्मल उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। चैटबॉट की एग्जांपल ले लो, कोई भी चैटबॉट हो गया या चैट जीपीटी हो गया, तो ये सिर्फ चैट कन्वर्सेशन है, इसको हम चैटबॉट बोलेंगे। लेकिन एजेंटिक एआई का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एआई को आप कोई टास्क देते हो तो एआई वो टास्क को परफॉर्म करता है। लाइक आपने उसको, जैसे हमने वेबिनार में मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था जिसमें उससे वेबसाइट क्रिएट करवाई थी। उस हमने एक एआई टूल से उसने वेबसाइट क्रिएट करी थी और उसको डिप्लॉय भी कर दिया था, तो उसने एक टास्क परफॉर्म किया था। तो एआई एजेंट सिर्फ बात नहीं करते हैं, एआई एजेंट्स का काम होता है, आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया जो कि उसके पास एक इनपुट चला गया, अब उस प्रॉम्प्ट को वो एनालाइज करेगा, समझेगा कि वो चीज़ क्या है, उसको थिंकिंग करेगा। सबसे पहले वो इनपुट लेगा, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करेगा कि उसको ये काम क्या दिया है, इसने क्या परफॉर्म करना है, मुझे किस चीज़ से किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। लाइक वेबसाइट की एग्जांपल दूं, हमने उसको एक रेफरेंस दे दी कि आप नाइकी की एक वेबसाइट बना दो, नाइकी की जैसी।
हमने लास्ट वेबिनार में किया था। तो उसने पहले थिंक किया कि नाइकी पे रिसर्च करी कि नाइकी की वेबसाइट किस तरीके से दिखती है, फिर उसके बाद उसने प्लान किया। उसने प्लान करा कि मुझे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद उसने उस चीज़ की कोडिंग करी। ये सब हमने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में किया। तो एआई ने सोचा, प्लान किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और इवन उस वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर दिया हमने एआई के थ्रू। एक टास्क परफॉर्म करवाया। तो ये एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट है। तो एजेंटिक एआई की फील्ड, जो एजेंटिक एआई अभी तक इंडस्ट्री की नीड बन चुकी है, वो इस तरीके से वर्क करती है। जो एआई एजेंट्स हैं वो सोचते भी खुद हैं, समझते भी खुद हैं, प्लान आउट करते हैं कि उनको काम किस तरीके से करना है, जैसे एक एवरेज ह्यूमन करता है। मतलब हमारी थिंकिंग भी इसी तरीके से काम करती है। अगर मैं किसी वेब डेवलपर को काम दूं कि ये काम कर दो, तो वो पहले सोचेगा, वो रेफरेंसेस देखेगा, थिंक करेगा, प्लान आउट करेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो सेम इसी तरीके से एआई खुद से वर्क करना लग गया है। एआई इतना कैपेबल हो चुका है। और अभी जो मैं आपको रेंटा ह्यूमन की बात बता रहा हूँ, तो वो यही एजेंट्स हैं जो ह्यूमंस को हायर कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए। ये अभी रिसेंट स्टडी में आया, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, रेंटा ह्यूमन करके। तो एआई कर रहा है क्या है, उनको कोई फिजिकल टास्क जो एजेंट्स खुद परफॉर्म नहीं कर सकते ना, रियल वर्ल्ड टास्क, क्योंकि अभी एजेंट्स जो है कहाँ पे एक पीसी की या फिर एक सर्वर की हद तक जो है ना महदूद हो चुके हैं। वो फिजिकली कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो ह्यूमंस को हायर कर रहे हैं उनका कोई फिजिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन मैं आने वाली इसमें बोलता हूँ इंडस्ट्री में, जब हमारी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और अपडेट होती रहेगी, तो ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी। जब ये फिजिकल उसकी तरफ, हार्डवेयर की तरफ जाएंगे ना सारे सॉफ्टवेयर, तो एआई जो है, जो रोबोटिक्स का जो पार्ट होगा, मतलब एआई की फील्ड में जो रोबोटिक्स का पार्ट है, उसको आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। जैसा अगर मैं अभी एआई एजेंट्स की नीड बताऊं, तो इंडस्ट्री के अंदर जो एआई एजेंट्स की नीड है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो बिजनेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। इवन इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स भी जा रही हैं। वो किस तरीके से जा रही हैं? वो इस तरीके से जा रही है। अब एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक सेल्स टीम बैठी हुई है, जो कि मार्केटिंग की टीम कह लें या सेल्स टीम कह लें, जिसका काम है कि व्हाट्सएप पे कोई क्यूरीज आती है तो क्यूरीज को सॉल्व करना, क्यूरीज को सॉल्व करने के बाद उसका जवाब देना। लाइक कोई क्लाइंट आया आपके पास, आपने एक पर्सन, सेल्स पर्सन बिठाया हुआ है, मार्केटिंग टीम बिठाई हुई है, तो उसका वो जवाब देगी, उसको ब्रीफ करेगी कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर अगर आपने एक मार्केटिंग टीम बिठाई हुई है जो आपकी पोस्टिंग वगैरह पोस्ट क्रिएट करती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर देती है, तो यही काम सारा अब क्या हो रहा है, ऑटोमेशन की साइड जा रहा है। बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, इस चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं। किस तरीके से? वो इस चीज की, इनकी जगह, लाइक उनके सेल पर्सन की जगह वो क्या कर रहे हैं, एआई एजेंट्स को बिठा रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप पे 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं और रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं क्लाइंट्स का। उनको आपने डेटा दे दिया अपनी कंपनी का, बता दिया कि अगर किसी का कोई सवाल आता है तो तुम्हें किस तरीके से ब्रीफ करना, उसको ये डिटेल्स प्रोवाइड करना, इवन हमारी मीटिंग भी फिक्स कर देना। तो व्हाट्सएप पे किसी की क्यूरी आई तो एजेंट्स ने उसको सारे ब्रीफ कर दी, सर्विसेज वगैरह, इवन मीटिंग भी फिक्स करके डैशबोर्ड में डिटेल्स डाल दी कि इस टाइम पे ये फला बंदा विजिट करने वाला, आप इससे मीटिंग कर लेना। वो पूरा सेल्स टीम का काम क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया, और सेल्स पर्सन की जॉब क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एआई एजेंट वहां पे आके बैठ गया। अब बिजनेस को इस चीज से फायदा भी हो रहा है। फायदा क्यों हो रहा है? अब एक सेल पर्सन 12 घंटे वर्क करता है, तो मैक्सिमम कितने घंटे कर लेगा? 9 घंटे वैसे कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे अगर वो वर्क कर लेगा, लेकिन एक लिमिट होती है, ह्यूमन है, थक जाएगा, 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन एआई एजेंट्स क्या होते हैं, वो 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। वो 24 घंटे आपकी क्यूरीज का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं या फिर आपके वर्क को कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। तो इससे बिजनेसेस का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को छोड़ के सब बिजनेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, एआई की साइड पे जा रहे हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग टीम के जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पोस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो अब एआई पोस्ट भी खुद क्रिएट करके दे रहा है, इवन उसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से खुद से पोस्ट कर रहा है। अब एक पूरी मार्केटिंग टीम की जो एक वो होती है, पूरी मार्केटिंग टीम बिजनेस बिठाते हैं, उनको क्या कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया किसने, एआई एजेंट ने। इस तरीके से एआई जो है हर फील्ड के अंदर इन होता जा रहा है। और उसके अलावा आप लोग का जो सवाल आ रहा था वो था कि हाउ कैन दिस स्किल शेप आवर फ्यूचर, इस स्किल के फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो आप लोग का ये क्या कहते हैं सवाल था कि इस स्किल के फ्यूचर में क्या स्कोप है। अभी मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि एआई जो है हर चीज़ को, बिजनेस को ऑटोमेट करता जा रहा है, तो
ये रिसेंटली स्टडीज में आया है कि 2030 तक एआई 92 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, टोटली डिस्प्लेस्ड कर देगा। 92 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा एआई। लेकिन साथ में वो 170 मिलियन न्यू जॉब्स को भी जनरेट करेगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो वो जॉब्स किसकी होंगी? वो एआई इंजीनियर्स की होंगी, एआई ऑपरेटर्स की होंगी, जिनको एआई चलाना जानता होगा, जिसको एआई को समझ में आता होगा, जिसको जिसको पता होगा एआई किस तरीके से वर्क करता है, जिसको पता है कि एआई को किस तरीके से चलाना है। तो वो जॉब्स जो होंगी वो उनकी होंगी। मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर एआई जो है इन होता जाएगा और 92 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, जैसा मैंने बताया था, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंपनी के अंदर 10 वर्कर्स काम करते हैं, जिनका काम है बॉक्स पैकिंग करना, सही है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को पैक करना। अब वहाँ पे कंपनी के ऑनर ने उन 10 वर्कर्स को हटा के एक जो है मशीन लगा दी, जो सारा काम ऑटोमेट कर रही है, उस बॉक्स को पैक कर रही है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और फास्टली। तो वो 10 के 10 वर्कर्स की तो जॉब चली गई, लेकिन एक बंदा जिसकी जॉब बच गई, किसकी? जो उस मशीन को चलाना जानता है। तो एआई की इस फील्ड के अंदर, मतलब इस फील्ड के जो हम इस फील्ड की जो एआई की हम बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल भी इसी तरीके से है कि हर जॉब रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन उस बंदे की जॉब बचेगी जिसको एआई चलाना जानता होगा, जिसको एआई को ऑपरेट करना आता होगा। तो ये एआई की फील्ड है। इस तरीके से काम करते हैं एआई एजेंट्स। हर चीज़ जो ऑटोमेट हो रही है, तो उस चीज़ से हमें बचना कैसे, लाइक अपनी जॉब्स को सिक्योर कैसे करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करना है। मैं ये बोलूँगा कि आप एआई को अडॉप्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ आनी ही आनी है। हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। जब एआई एक फील्ड के अंदर आ चुका है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ चुका है, हर फील्ड के अंदर इन हो रहा है, तो हम एआई को रोक नहीं कर सकते आने से। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, हमें सीखना है एआई किस तरीके से वर्क करता है, एआई को हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, हम एआई एजेंट्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो इस चीज़ की तरफ हमें शिफ्ट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वाई आर यू टीचिंग पाइथन? अच्छा, हम बात करते हैं कि हम पाइथन क्यों सिखा रहे हैं। मैं कोर्स की तरफ आ जाता हूँ। तो जो हमने कोर्स लॉन्च किया है एजेंटिक एआई का, इसमें हम एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी ऑटोमेशन की, कि यही काम जो ऑटोमेट हो रहा है, हमारा व्हाट्सअप एजेंट हो गया, सोशल मीडिया एजेंट हो गया, और बाकी मल्टीपल एजेंट्स हो गए, एचआर सिस्टम हो गया, सीआरएम सिस्टम्स। तो हम इस कोर्स के अंदर ये चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। एआई एजेंट्स में और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है? देखें, मैं एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई में डिफरेंस ये है कि एक एजेंट जो काम कर रहा है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं सीवी की, कि एक एचआर के हमने एजेंट बना दिया कि आपके पास सीवी आती है, वो उसको रिव्यू करता है, सही है। अब वो सीवी को रिव्यू करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, वो उसमें एक एजेंट है। मतलब हमने एक सीवी अपलोड करी, एआई को दी, उसने उसको रिव्यू किया, और जो है ना, रिव्यू करके उसने अप्रूव कर दी या रिजेक्ट कर दी कि हमें इस चीज़ की नीड है, इस बंदे की नीड है या नहीं है। ये हो गया एआई एजेंट। अब जो एजेंटिक एआई है, उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास ईमेल में एक वो आई, ईमेल आई, सीवी आई। अब एक एजेंट ने उसको रिव्यू किया, दूसरे एजेंट ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, एक तीसरे एजेंट ने उसको क्या करा, फॉरवर्ड कर दिया उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसकी तरफ से वो सीवी आई थी। तो ये एजेंटिक एआई है। मतलब अगर एक सिंगल एजेंट कोई सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो एआई एजेंट कहला रहा है। लेकिन मल्टीपल एजेंट्स एक किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक एचआर सिस्टम हो गया, एचआर के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं, तो वो सारे मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म कर रहा है अगर एआई, तो उसको एजेंटिक एआई सिस्टम बोलेंगे। मतलब एक सिंगल एजेंट वो एआई एजेंट कहलाएगा, और मल्टीपल एजेंट एक सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो एजेंटिक एआई कहलाएगा। अच्छा, तो मैं उसकी तरफ वेयर कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम एआई एंड व्हाई नॉट लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंस्टेड ऑफ पाइथन? सही, ये अच्छा सवाल है। मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों नहीं सीख लेते पाइथन के बदले में, यही सवाल था। तो हम इस कोर्स के अंदर पाइथन क्यों सिखा रहे हैं? देखें, अब जो नो कोड प्लेटफॉर्म होते हैं या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो वो सारे
उसमें हमारे पास आ जाती है लिमिटेशंस। लाइक अगर मैं नो कोड प्लेटफॉर्म्स की बात करूं जिसमें हमारे पास ब्लॉक प्रोग्रामिंग होती है, लाइक आप N8N हो गया एक्सेट्रा, तो उसमें N8N का आपने ब्लॉक लगाया, लाइक आपने इनपुट का ब्लॉक लगाया, ओपन ए का ब्लॉक लगाया, व्हाट्सअप का ब्लॉक लगाया, इस तरीके से आपने एक व्हाट्सअप एजेंट बना दिया। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, नो कोड प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास आ जाती है लिमिटेशंस, कि वो जो सॉफ्टवेयर है या फिर वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमें जितनी रिक्वायरमेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, लाइक अगर हमें एक एजेंट बनाने के लिए एक एजेंट बनाने के लिए हमें 10 तरीके दे रहा है, तो हम उस 10 तरीके से बाहर की नहीं सोच सकते, या वो 10 एक एजेंट के अंदर हम 10 फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते अगर वो प्लेटफॉर्म हमें सिर्फ 10 फीचर्स दे रहा है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे पास वही काम सेम काम करने में मल्टीपल वेस आ जाते हैं, उसी सेम काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और एक ही एजेंट को हम मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती। और सेकंड थिंग ये होती है कि जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पेड होते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम अगर यही काम पाइथन पे करें तो हमारे पास फ्री में आ जाता है, और हमें एक काम करने के उसके अल्टरनेट वेज भी मिल जाते हैं। लाइक अगर कुछ चीज़ पेड है तो हम उसका अल्टरनेट निकाल के हम उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये नो कोड की बात हो गई। बाकी फिर दूसरी साइड आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमें सिर्फ एक एआई को प्रॉम्प्ट देना होता है और हम उससे सॉफ्टवेयर जनरेट करवा लेते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन सारी बात ये होती है, नो कोड प्लेटफॉर्म हो गए या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, हम ये एक छोटे पर्पस के लिए कर सकते हैं। लाइक अगर हमें अपना छोटा सा कोई टास्क ऑटोमेट करवाना है या हम अपने लिए कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेसेस की साइड पे जाते हो, आप अपना करियर बनाते हो इस फील्ड के अंदर, तो आप बिजनेसेस को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास आ जाती है मुश्किलात क्या आ जाती हैं। जैसे अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू लाइक अपने एआई को प्रॉम्प्ट देके एक सॉफ्टवेयर बनवा दिया, अब वो बोलेगा कि आप इस पॉइंट पे चेंजेस कर दो, तो आप इस चीज़ की चेंजेस कैसे करोगे जब आपको कोडिंग की नॉलेज ही नहीं है। आपने एक सॉफ्टवेयर एआई से बनवा के दे दिया बेसिक सा, अब आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, अब उस चीज़ को आप चेंज कैसे करोगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है जब एआई जो है बना रहा होता है, टूल्स वगैरह जनरेट कर रहा होता है, तो उसमें एरर आ जाते हैं। अब वो फिक्स करने के लिए आपको भी कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास कोडिंग की नॉलेज ही नहीं है तो आप किस तरीके से उनकी अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे, किस तरीके से आप उस एरर को फिक्स करोगे। तो यहाँ पे ये मसले आ जाते हैं। तो इसलिए हम जो इस कोर्स में सीख रहे हैं वो पाइथन है। पाइथन हमारा इनिशियल स्टेप होगा, क्योंकि एआई की जो कोर्स शुरू होती है वो पाइथन से ही होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता, पाइथन का नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे अगर हम कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं लैंग्वेज होती है। लाइक इटली गए तो उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है इटालियन है, और यहाँ पे जो है फ्रांस गए तो उसकी फ्रेंच है, पाकिस्तान की उर्दू है, तो एक उसकी नेशनल लैंग्वेज है, वहाँ के लोग वही लैंग्वेज समझते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है, मशीन से कम्युनिकेट करके उसको कोई टास्क अलॉट करना होता है, तो मशीन को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। तो हम वो लैंग्वेज सीखेंगे पाइथन। हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस क्यों नहीं सीख रहे, क्योंकि पाइथन एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसके सिंटैक्स जो है बेसिक इंग्लिश की तरह है, तो वो सीखने में आसान होती है। और एआई की जो कोर है वो भी पाइथन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि एआई की स्टार्टिंग पाइथन से हुई है। तो हम लोग के पास पाइथन अगर हमने सीख ली तो हम पाइथन सीखने के बाद मल्टीपल फील्ड्स में भी जा सकते हैं। लाइक पाइथन की जो सबसे खास बात उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं। पाइथन सीखने के बाद अगर हमें एआई की फील्ड के अंदर जाना है तो हम एआई की लाइब्रेरी सीख सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो वेब डेवलपमेंट की क्या कहते हैं लाइब्रेरी सीख के आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हो। डेटा साइंटिस्ट की अलग जो है लाइब्रेरीज होती हैं। इसी तरीके से पाइथन की मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं जो हर फील्ड के अंदर इन होती हैं। व्हाट कैन पर्सन डू इन एआई इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग। देखें, अगर मैं पर्सन जो है कोडिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उसको एआई की फील्ड के अंदर भी आना है, अब दो डिफरेंट बातें हैं कि अगर आपको एआई की फील्ड पसंद नहीं है, या आप एआई में इंटरेस्ट नहीं रखते, या आप कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, ये दो अलग बातें हैं।
मतलब एआई की फील्ड में अगर आप चाहो तो आप एआई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने जो है काम को ऑटोमेट करने के लिए, बेसिक काम को ऑटोमेट करने के लिए आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है, आप एआई ऑपरेटर बन जाओ। आप नॉर्मली जो है ना एआई टूल्स का यूज़ करके अपने काम को ऑटोमेट कर दो, थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। लेकिन अगर आपको इस फील्ड के अंदर अपनी एआई की फील्ड के अंदर करियर बनाना है तो आपको कोडिंग सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, ये लाजमी है। और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड क्यों नहीं है कोडिंग में? लाइक कोडिंग करने में जो है ना, आप जब आपका जो फर्स्ट मंथ होता है जिसमें आप जो है पाइथन सीखोगे, अगर आपने उसमें दिल लगा के सीख लिया ना तो बाकी का काम आपके लिए खुद आसान हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने पहले मंथ में पाइथन क्यों सीखी, क्योंकि आगे के स्टेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब हम मल्टीपल एक एजेंट को मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे एपीआईज लेते हैं, व्हाट्सअप मेटा या किसी भी मेटा प्लेटफॉर्म से हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो हम स्टार्टिंग में मंथ में जब हम पाइथन सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने के बाद हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं। हमें जो मुश्किलात आती है ना वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। आप ये चीज़ जो है किसी भी नो कोड के थ्रू आप ये कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हमारा जो पहले मंथ में पाइथन है या कोई भी कोडिंग है वो सीखना लाजमी होता है। ओनली पाइथन इज इनफ और वी नीड लर्न जावा टू? पाइथन इनफ होती है, लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि जेसन डेटा टाइप होती है, लेकिन जावा नीडेड नहीं है। आपने पाइथन सीख ली, वो पाइथन हर टास्क को परफॉर्म कर लेगी। पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है और बहुत वाइड लेवल पर यूज़ होती है। अगर मैं पाइथन की एग्जांपल दूँ ना, तो अभी जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब जो अभी रिसेंटली ह्यूमंस की सबसे बेस्ट इन्वेंशंस में से एक माना जाता है, उसकी भी जो प्रोग्रामिंग हुई है ना वो पाइथन के थ्रू हुई है और साथ में जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हुई है। पाइथन और जावा दोनों का यूज़ हुआ इसमें, लेकिन हमारी एआई की फील्ड में हमें जावा का इतना यूज़ नहीं होगा। जावा का इतना यूज़ क्या, बिल्कुल ही नहीं होगा। पाइथन का यूज़ करेंगे, लेकिन एक हमारे पास आता है जेसन डेटा टाइप, तो उस फॉर्म में हमारे पास आता है डेटा, जेसन फॉर्मेट में होता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट जैसा फॉर्मेट होता है, लेकिन वो जावा स्क्रिप्ट नहीं है, वो जावा नहीं है, तो हमें जावा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइथन इज इनफ फॉर द एआई। वेयर कैन आई एंड यूजिंग दिस स्किल्स, विल यू हेल्प प्रोवाइड एनी प्लेटफॉर्म? सही, ये जो आपका सवाल आया, यही सवाल लिस्ट के अंदर नेक्स्ट था कि हाउ कैन वी अर्न थ्रू दिस स्किल्स। तो हम स्किल्स के थ्रू किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? अब मैं आता हूँ, आप लोग के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। तो हम इस स्किल्स के थ्रू किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? अब आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की कितनी नीड बन चुकी है, अर्निंग के मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे आप अपवर्क, फाइवर वगैरह पे जाके, लिंक्डइन वगैरह पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो एजेंट्स मांगते हैं, कि बोलते हैं हमें ये एजेंट बना के दे दो, ये वाला ये एजेंट बना के दे दो, हमें ये बनवाना है, ये बनवाना है, हमारे इस टास्क को ऑटोमेट कर दो, इस चीज़ को ऑटोमेशन चाहिए। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने कितने डॉलर्स में एआई एजेंट्स को आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, उनके लिए कस्टम सॉल्यूशंस बना सकते हो। इसके बाद दूसरी आ जाती है जॉब्स की। तो कंपनीज एआई क्या कहते हैं, एजेंटिक एआई इंजीनियर्स को हायर कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको अपना टास्क ऑटोमेट करवाना है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है एजेंटिक एआई इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं। आप जॉब जो है लिंक्डइन वगैरह पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी जॉब ऑफर्स अवेलेबल हैं। और एक बिगनर या मतलब फ्रेशर जो एआई इंजीनियर है, एजेंटिक एआई इंजीनियर, उसकी सैलरी जो है स्टार्ट होती है 50,000 से, 50 to 80,000 से एक बिगनर की सैलरी स्टार्ट होती है। तो आप वहाँ पे इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। और तीसरा आके आप अपने बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक स्टार्टअप ले सकते हो। किस तरीके से आप जो है, आपने मेटा एड्स चला दिया, आपने ये चीज़ सीखी, सीखने के बाद जो है आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी, बिजनेस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो ये काम, और एज अ बिजनेस पर्पस भी आप कर सकते हो, अपना एक स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो ये आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास मल्टीपल वेज आ जाते हैं अर्निंग के, कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। ये स्किल्स सीखने के बाद आपको सेल करने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म बता दिए। आप अपवर्क, फाइवर पे एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर एज अ फ्रीलांसर मेटा एड्स भी चला सकते हो। और थर्ड के उसकी जॉब ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जो जॉब्स की बात करूं, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मतलब इस चीज़ को
बहुत स्लो अडॉप्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं एज़ कम्पेयर टू बाहर इंटरनेशनली इस चीज़ के बताऊं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है एआई एजेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नीड तो है, लेकिन उनके पास कंपटीशन भी ज़्यादा है। वो पाकिस्तान से इंजीनियर्स को बुलाते नहीं है, लेकिन जो सऊदीया, रियाद वगैरह की साइट है, जैसे कतर हो गया, सऊदीया हो गया, गल्फ कंट्रीज जो हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान से एआई इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है। वो बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री के पास इतनी नॉलेज नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, वो पाकिस्तान से इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं इस काम के लिए। अच्छा, 10 मिनट्स में जो है क्लास जो है एंड हो जाएगी, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा इसी सेशन को, ताकि जो आप लोग का क्यूरी सेशन है वो कंप्लीट हो जाए। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे 10 मिनट्स के बाद, तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा वापसी इसी लिंक से जो आप लोग को प्रोवाइड किया है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सऊदी रियाद की साइट पे एआई इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो पाकिस्तान से बुलाते हैं। तो ये स्किल्स सीखने के बाद आप बाहर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, अच्छा इस क्वेश्चन की तरफ मैं बाद में आता हूँ, जो एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरी टीम ने मुझे प्रोवाइड किया है, उससे पहले आप लोग के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। मैं डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई। अच्छा, एआई जनरेटिव एआई में और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है देखें। जनरेटिव एआई जो है और वो ये है, वो इस तरीके से वर्क करती है, आपने एआई के थ्रू कुछ जनरेट करवाया, आपने एक उस पर गए, लवेबल हो गया या बोल्ट हो गया, कोई भी एआई टूल हो गया, आपने उसके थ्रू कुछ भी जनरेट करवा लिया, आपने कोई वेबसाइट जनरेट करवा ली या फिर कोई इमेज जनरेट करवा ली, या कोई भी टास्क को एक प्रॉम्प्ट देके किसी भी एआई टूल से ऑटोमेट क्या काम अपना एक टास्क परफॉर्म करवा लिया किसी भी एआई टूल के थ्रू, तो वो जनरेटिव एआई कहलाएगी। आपने जेमिनी से इमेज जनरेट करवाई, वो जनरेटिव एआई है। आपने जो है लवेबल से एक वेबसाइट बनाई, वो जनरेटिव एआई है। और एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई उससे नेक्स्ट स्टेप आगे है, वो जो टूल जो काम कर रहा है ना, आपके लिए चीजें ऑटोमेट करके दे रहा है, या फिर क्या कहते हैं इमेज जनरेट करके दे रहा है, या वेबसाइट बना के दे रहा है, तो उस टूल को बनाने वाला जो है, उस टूल को बनाने के प्रोसेस को हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। मतलब जो एआई को चलाना जानता है उसको हम एआई ऑपरेटर बोलेंगे, मतलब जो जनरेटिव एआई इंजीनियर बोल सकते हैं हम। जनरेटिव एआई इंजीनियर तो नहीं बोलेंगे हम, उसको एआई ऑपरेटर बोलेंगे। मतलब अगर आप एआई टूल यूज कर रहे हो तो आप एआई ऑपरेटर कहला रहे हो, लेकिन अगर आप उस टूल को डेवलप कर रहे हो तो आप एआई इंजीनियर कहला रहे हो। तो यही फर्क है एजेंटिक एआई में और जनरेटिव एआई में। जनरेटिव एआई सिर्फ एआई के थ्रू जनरेट कर रहे हो, और एजेंटिक एआई में आप उन टूल्स को बनाना सीख रहे हो कि वो टूल्स किस तरीके से बनते, किस तरीके से वर्क करते हैं। Can we sell this automation as subscription based to? If yes, please give me some example. हाँ, आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है ऑटोमेशन सेल कर सकते हो। अगर आप देखें, ये भी डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन बेस आप किस तरीके से बात कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि आपने एक टूल प्लेटफॉर्म बना लिया जेमिनी की या जीपीटी की तरह, बड़ा वाइड लेवल पे यूज होने वाला, और आपने उस पर सब्सक्रिप्शन लगा दी कि इसको यूज करने के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा, ये आइडिया मतलब एक तरीके से अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है, स्पेशली पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप जो टूल ओपन सोर्स करोगे वो वाइड लेवल पर यूज होंगे और कोई उसके अल्टरनेट ढूंढ लेगा, और इंस्टेड ऑफ योर टूल वो दूसरे टूल्स का यूज करेंगे। अगर वो वही काम जो आपका टूल कर रहा है, जो आपने बनाया है प्लेटफॉर्म, तो वही काम अगर कोई और टूल करेगा फ्री में, तो कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हो कि आप स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एक टूल बनाते हो, किसी भी बिजनेस को टारगेट करके, कोई कंपनी हो गई, किसी के लिए भी आपने एक एआई टूल बनाया जो स्पेसिफिक एक जर्नल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वाइड पर्पस के लिए, जो मोस्टली एआई टूल अगर आप बनाते हो तो वो फ्लॉप चले जाएंगे, फेल हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप एक स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करके उसके लिए बनाते हो, तो आप उसको सेल कर सकते हो, और इवन सब्सक्रिप्शन पे भी करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सब्सक्रिप्शन पे ही जाता है, क्योंकि उनकी होस्टिंग फीस वगैरह जो होती है वो बिजनेसेस मंथली पे करते हैं। तो ये वाला आइडिया जो है अच्छा है कि अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करके कर रहे हो। तो सर मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ। जी अदील, देखें आप अगर बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बेसिक से हम जो सिखा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहे हैं। मतलब हमारी फर्स्ट क्लास जो होगी, फर्स्ट क्लास के अंदर
हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और फिर साथ में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। वहाँ की इंस्टॉलेशन से लेकर पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर हम सारे जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उस हिसाब से चलेंगे। मैं अभी आप लोगों को कोर्स आउटलाइन भी शो करवा देता हूँ किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आई एम ट्रेवलिंग फेसिंग इंटरनेट प्रॉब्लम, आई कुड गेट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू हैव डिस्कस विद आफ्टर। ओके सही है, आप मुझसे डिस्कस कर लेगा मीटिंग, आप जो है मेरी टीम से जो है मेरा नंबर मांग लेगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। और बाकी आप अगर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप पर, या उस पर आपको पर्सनली सेंड कर देंगे क्लास। वी विल बी गेट रिकॉर्डिंग लिंक। जी जी, आपको फिर मैं रिकॉर्डिंग लिंक जो है कम्युनिटी पे प्रोवाइड कर दूंगा। सर हाउ कैन यू से द वाइब कोडिंग और नो कोड प्लेटफॉर्म्स आर लिमिट टास्क एंड nowadays various scale SaaS and CRM and LMS are developing by using these no code platforms। सही फैसल खान, आप बोल रहे हैं कि हम के वाइब कोडिंग को आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड है और सास वगैरह के थ्रू प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, लेकिन जो उसमें एक्चुअल जो हम प्रॉब्लम फेस हो रही है जितने भी, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ किया है N10 को, तो उसमें जो प्रॉब्लम फेस होती है वो लिमिटेशंस ही है। आपको वो जो काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लाइक अगर मैं, क्योंकि N10 में बहुत ऑफर्स उसमें मौजूद हैं, लाइक N10 के अंदर आप बहुत चीज़ें बना सकते हो। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूँ जो अभी मेरे साथ खुद फेस हुआ, 6 या 7 महीने पहले, अब आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन का तो पता होगा, आप जैसे आपकी नॉलेज है, आपने सास CRM वगैरह की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होती है। मतलब आप मेटा से API लेते हो, API लेने के बाद आप उस टास्क को क्या करते हो, व्हाट्सएप के साथ आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर देते हो। वही व्हाट्सएप चैटबॉट की बात कर रहा हूँ मैं। लीड व्हाट्सएप एजेंट बोल लो, लीड मैनेजमेंट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, मल्टीपल नाम होते हैं उसके। तो जैसे व्हाट्सएप एजेंट है, वो N10 बनाने की ऑफर करता है कि आप उस पर व्हाट्सएप एजेंट बना सकते हो। आपने जो है ब्लॉग्स कनेक्ट किए और एक व्हाट्सएप एजेंट बना लिया, सही है, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी 7 से 8 महीने पहले मेटा ने अपनी बिजनेस API निकाली, बिजनेस कॉलिंग API। व्हाट्सएप API तो पहले से मौजूद थी, मेटा ने अपनी बिजनेस कॉलिंग API निकाली, सही। और वो कॉलिंग API जो है रिसेंटली आई थी, तो N10 उस चीज़ के कैपेबल ही नहीं था। मतलब N10 जब तक अपग्रेड हुआ नहीं तो जो N10 डेवलपर्स हैं वो उस चीज़ का यूज़ कर ही नहीं सके। मतलब जो मेटा ने अपनी बिजनेस कॉलिंग API निकाली थी उसका पर्पस क्या था कि आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग एजेंट्स बना सकते हो, कि व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर दो, व्हाट्सएप पे जो कॉलिंग होती है आप उसके लिए वो बना दो एजेंट। अब वो 7 से 8 महीने पहले आई थी, अब उसकी API अवेलेबल है, आप वो API उठाओ, अपने कोड में लेके आओ, अपने टास्क को क्या करो, ऑटोमेट कर दो। पाइथन के लिए वो कैपेबल थी, लेकिन N10 के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसको कनेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि वो न्यू आई थी मार्केट में। अब जब तक N10 प्लेटफॉर्म अपग्रेड नहीं होगा तो वो आप उस चीज़ का यूज़ कर ही नहीं सकते। जब AI की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि एक सेल्फ लर्निंग और दूसरा नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना इस फील्ड में कि आपके पास क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि AI की फील्ड का ऐसा है कि हर हफ्ते जो है ना कुछ नई से नई अपडेट आ रही होती है, कोई नया मॉडल निकल रहा होता है, तो उसमें अपनी रिसर्च पक्की रखनी पड़ती है कि AI की फील्ड के अंदर क्या आ रहा है। अब मेरे नॉलेज में आया कि AI वो आ गया है, सॉरी, बिजनेस के लिए कॉलिंग API आ चुकी है, व्हाट्सएप ने निकाली है। अब मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि मैं सबसे पहले इस मार्केट को ग्रैब कर लूँ। अभी तक किसी ने इस चीज़ पे वर्क नहीं किया होगा, इस पे इतना काम नहीं होगा, मैं इस चीज़ को देख लूँ। अब मैंने N10 पे चेक किया, N10 पे जो है वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। फिर सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या बचा, मैंने जो है उसकी API उठाई और इस पे पाइथन के साथ कनेक्ट कर ली। अब यही प्रॉब्लम जो है हमारे पास नो कोड प्लेटफॉर्म्स में फेस होती है। तो एक प्रॉब्लम मैंने बताई। अब मार्केट में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप उस चीज़ को कैसे जो है N10 के थ्रू मैनेज करोगे या नो कोड के थ्रू मैनेज करोगे, किस तरीके से, जब वो इतने कैपेबल ही नहीं है। वो टूल्स जब तक खुद अपग्रेड नहीं होंगे, जो वेबसाइट्स वगैरह जो N10 है, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो खुद अपग्रेड नहीं होंगे, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर वर्क किस तरीके से करोगे। हमारी फील्ड का जो टारगेट है वो यही तो है, जो AI में सबसे न्यू आ रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको टारगेट करो, आप वो सीखो। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है, आप लोग रीज्वाइन कर लेगा, 1 मिनट बचा जी।
तो ये इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो सिस्टम्स वगैरह बन सकते हैं, लेकिन बहुत केसेस में लिमिटेशंस आ जाती हैं और इवन एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एन में बहुत पेड हैं, जिनकी एपीआईज पेड हैं। आप जो है दूसरे जब पाइथन में करने जाते हो तो वो फ्री में भी कर सकते हो, इतनी चीज़ें अवेलेबल है पाइथन में, इतने ऑप्शंस आ जाते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये बोला कि क्यों हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दी जो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। चले सेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था, रीज़न यही है कि हम नो कोड का यूज़ क्यों नहीं करते। क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती है, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म्स तो डेड हो जाएंगे फ्यूचर में जब एआई की टेक्नोलॉजी के अंदर ये है कि टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहेगी, तो जो पास्ट टूल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए टूल्स आने लग जाते हैं। लेकिन जो एक स्किल है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई कोई भी, या एआई की स्किल हो गई, तो वो कभी डेड नहीं होती। आप उल्टा सेल्फ लर्निंग करते रहते हो और उसको अपग्रेड करते रहते हो। एक टाइम पे टूल्स डेड हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किल्स कभी डेड नहीं होंगी। तो ये रीज़न है, हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकेंगे। आप नो कोड के अंदर अपना करियर नहीं बना सकते। साउंड इतना कम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं दोबारा से माइक ओपन कर देता। अब क्लियर है? तो मैं यही बोल रहा था कि आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो है डेड हो जाते हैं एक टाइम पे, लेकिन स्किल्स डेड नहीं होती। तो हम किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय हम एक स्किल डेवलप करेंगे जिसके थ्रू आप सेल्फ लर्निंग करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आप पाइथन के थ्रू सिर्फ एक जगह पे महदूद नहीं रहोगे, एक प्लेटफॉर्म पर जो है ना डिपेंडेंट नहीं रहोगे। पाइथन वाइड लेवल में मैंने आप लोगों को बताया यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, हर फील्ड के अंदर इन होती है। एआई की फील्ड में भी इन हो रही है। एआई जो अपग्रेड होते जा रहा है वो पाइथन, क्या कहते हैं, एआई और पाइथन समझे एक ही जो है वो है, कोर है पूरी पाइथन जो है एआई की, इस तरीके से। तो आपको अगर एआई की फील्ड में करियर बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगी, आपको पाइथन सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। आप फिर जाके अपना करियर बना सकते हो। अच्छा, ऐसा इनका क्वेश्चन है सर, मैं चैट जीपीटी से पूछा था कि पाइथन से फ्री में एजेंटिक एआई बन सकते हैं और एन में फी देनी होती है, तो चैट जीपीटी ने कहा कि वो एजेंट आप अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में चला सकते हो, बट जब लाइव करोगे तो आपको फ़ी देनी पड़ेगी। किस चीज़ के? लाइक पाइथन में अगर आपको फ़ी देनी पड़ेगी लाइव करने के लिए, देखें जब आप होस्टिंग की साइट के, मैं बताता हूँ डिप्लॉयमेंट की, तो N8N के अंदर भी डिप्लॉयमेंट होती है, वो डिप्लॉयमेंट फीस वगैरह लेता है, और पाइथन के अंदर भी डिप्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट भी एक पार्ट है। तो जैसे मैंने इस कोर्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि कोर्स के अंदर हम जितना हो सकेगा कि फ्री चीज़ों का यूज़ करेंगे, हम अल्टरनेट ढूंढेंगे हर चीज़ का। लाइक अगर ओपन एआई की एपीआई पेड होती है तो हम उसकी जगह जेमिनी की एपीआई का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अब मैं अगर डिप्लॉयमेंट की बात करूँ तो पाइथन एनीवेयर है। पाइथन एनीवेयर पे आप फ्री में जो है अपनी वेबसाइट्स को या फिर सॉफ्टवेयर्स वगैरह को लाइव कर सकते हो जो पाइथन पे बनी हुई होती हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे। आप जो है आपको फ्री ट्रायल्स मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी एपीआईज के। ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी N8N वगैरह पे। तो हम इस चीज़ की टेंशन नहीं लेके पेड होगी या फ्री होगी, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया वो इसी हिसाब से किया है कि आपको प्रॉपर स्किल्स भी मिल जाए और आप लोग की जेब से एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च ना हो। तो हम सारी चीज़ों उसमें कवर कर लेंगे, हम पाइथन एनीवेयर पर डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। सर मैंने चैट से पूछा था पाइथन से। अच्छा, ये आपने रिपीट कर दिया अपना क्वेश्चन, तो यही रीज़न है। सर हम ट्रेडिंग के लिए भी एआई बना सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए अदील का क्वेश्चन, हम ट्रेडिंग के लिए भी एआई बना सकते हैं। देखिए, हम ट्रेडिंग के लिए एआई बना तो सकते हैं, हम ट्रेडिंग बॉट बना सकते हैं, बहुत सारे बन भी रहे हैं ट्रेडिंग बॉट की एआई एनालाइजेशन करते हैं। हम कहते हैं क्या इसमें, हम जो है ना एआई को पिछले ग्राफ्स का डेटा दे देते हैं ट्रेडिंग का कि ये ग्राफ है, हमने उस पर एआई को ट्रेन कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग बॉट्स मोस्टली फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें होती है रिस्क वाली बात। अब एक प्रिडिक्शन ह्यूमन भी सही से नहीं कर रहा तो एआई उसकी प्रिडिक्शन प्रॉपरली कैसे करेगा। मैं अगर प्रिडिक्शन की बात करूँ ना ट्रेडिंग में, तो उसकी एक्यूरेसी रेट जो होता है वो 50 to 55% होता है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी रेट नहीं जाता। तो मोस्टली ट्रेडिंग बॉट्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। सर मैं पास कोर्स की फ़ी नहीं है, प्लीज़ मुझे ग्रुप में ऐड करो। अच्छा,
मैं आप लोगों को उसकी कोर्स आउटलाइन की तरफ आ जाता हूँ। सर ये ऑटोमेशन एजेंट ये सेम है यार, मैं बस यही कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमें सेकेंड सेमेस्टर में एजेंटिक यही नहीं सिखा रहे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं। देखो अगर आप क्या कहते हैं यूनी में इंट्रोल है, तो मैं अगर बात करूँ अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री की पाकिस्तान की, तो देखे जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट्स है ना इस टाइम पे, वो एजेंटिक एआई की है। तो एआई के अंदर, अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखें अब इंडस्ट्री के अंदर जो अभी नीड है ना वो एआई एजेंट्स की है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या सिखाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ किस पे अटकी हुई है, वही 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। मैं बोलता हूँ आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। मशीन लर्निंग डेड हो चुकी है। आप जो मॉडल ट्रेन करते हो टाइम लगा के, आप उसके क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करते हो, उस पर मॉडल को ट्रेन करते हो, इतनी मेहनत करते हो, वही मॉडल आज के टाइम पर एक कम्युनिटी है हगिंग फेस, वहाँ पे आपको प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं वही सेम टास्क के लिए, वही सेम जो पर्पस होता है, जो जिसके लिए आप मॉडल ट्रेन करते हो, उसी चीज़ के लिए आपको वहाँ पे वो प्री ट्रेन मॉडल्स ऐसी लिटरली पड़े हुए मिल जाते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे पड़े होते हैं। आप सिर्फ 2 लाइन के कोड के थ्रू उसको अपने पीसी में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, स्पेशली पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, ये की इतनी नॉलेज ही नहीं है। जो इंडस्ट्री को नीड है वो स्किल्स आप सिखा ही नहीं रहे हो पाकिस्तान में। आपको जो चाहिए, लाइक जो बिजनेस ऑटोमेशन की साइड पे जा रहे हैं, बिजनेसेस को चाहिए एआई एजेंट्स। अब एआई एजेंट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कोड स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर उस चीज़ को सिखाया ही नहीं जा रहा है। अब वो ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे अटके हुए 5 साल पुरानी कोर्स आउटलाइन पे, जहाँ पे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क आपको सिखा दिया गया, और उसके बाद आपके 3 साल 4 साल को वेस्ट कर दिया गया। तो एआई सीखना है ना अगर आपको, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नया मॉडल आ रहा है, उसकी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। आपके पास वो नहीं होगी, आप इस फील्ड में पीछे रह जाओगे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है कि क्या चीज़ मार्केट में आ रही है, क्या नहीं आया अभी तक, और किस पर वर्किंग चल रही है। तो उस चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। सर यस सर, यूनिवर्सिटी ओल्ड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आफ्टर इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लिया। सही, ऐसा ही है बिल्कुल। एआई के अंदर जो है आपको पुरानी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आपको स्किल्स नहीं मिल रही यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली। क्योंकि मैंने जो है जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, वो लाइक मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ था। अब वो यही बोलती कि मुझे मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सिखाया गया, सब थ्योरी करवाई गई है, सिर्फ थ्योरी। और जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही नहीं आता था, उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत क्लियर थे, उनका विजन भी बहुत ज़्यादा क्लियर था। यूनिवर्सिटी ने उनका माइंडसेट तो बना दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको स्किल्स नहीं दे रही है। वो उन्होंने यही बोला कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो एक स्टूडेंट की बात नहीं, ये मल्टीपल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी थे, जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ था। सब ने यही बात बोली कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ सिखाई नहीं जा रही, वहाँ पे सिर्फ थ्योरी करवाते हैं। तो ये ही रीज़न है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्किल्स सीख रहे हो आप, वो डेड हो चुकी हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन ना करो, क्योंकि एक जो डिग्री है ना, क्योंकि स्पेशली हमारे पाकिस्तान में जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी डिग्री के बेसिस पे ही होती है। भाई वो पर्चा है, उसका कहाँ तक पढ़ा हुआ है, वो बोलता है भाई हमने जो है ना इंटर किया हुआ है, तो इंटर किया हुआ है भाई, तो आपकी वैल्यू वहीं पे ही डाउन हो जाती है, चाहे आपको कुछ भी स्किल्स आती हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप जो है अपनी स्किल्स के बेसिस पे अच्छी जगह सेटल हो सकते हो। आपके पास स्किल है, आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी, अगर मैं कहीं जॉब के लिए, मोस्टली जॉब्स के लिए यूज़ होती है डिग्री वगैरह, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 हो सकती है फ्रेशर की। लेकिन अगर आपके पास साथ में डिग्री भी होगी नहीं की, तो वही सैलरी आपकी 50 से 80 पे पहुंच जाएगी, और बहुत जल्दी इंक्रीज भी होती रहेगी। तो ये रीज़न है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से बस एक डिग्री ज़रूर ले लो, क्योंकि वो आपके ऊपर एक इंचार्टमेंट लग जाती है, आपके पास एक पर्चा आ जाता है कि आपने बीएस करा हुआ है, ग्रेजुएशन करी हुई है, एक्सेट्रा, ये सब किया हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि
अगर आप स्किल सीख भी रहे हो ना, सीखो, स्किल सीखना लाजमी है, लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहो। सिर्फ एक डिग्री के लिए आप जो है ना यूनी ज्वाइन कर लो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अच्छा, सही सही ऐसा। अच्छा, मैं कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। 3 मंथ्स का ये कोर्स है। सही। तो जिसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं हुए, मैं कोर्स आउटलाइन बताने के बाद दोबारा क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, क्यूरी सेशन पे आ जाऊंगा। और अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप जो है मेरी टीम से बात कर सकते हैं, तो उस चीज़ का वो रिप्लाई दे देगी, या मुझसे भी डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन लोग से मेरा नंबर लीजिएगा। सही। तो ये हमारी सब कोर्स आउटलाइन है। 3 मंथ्स का ये कोर्स है। तो फर्स्ट मंथ के अंदर हम पाइथन सिखा रहे हैं और पाइथन की लाइब्रेरीज सिखा रहे हैं। तो हम ज़्यादा टाइम पाइथन को नहीं दे रहे। हम जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट मंथ के अंदर पाइथन और उसके बेसिक्स को कवर कर लेंगे। पाइथन का मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे इसको मोस्टली, वैसे अगर आपको पाइथन के अंदर मास्टर्स करना है ना, लाइक उसके ओप्स वगैरह सीखने हैं, तो आपको पाइथन को 3 महीने एटलीस्ट देने पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 1 मंथ के अंदर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ओप्स को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओप्स यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा, होता है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम जो काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वही काम हम विदाउट ओप्स के थ्रू भी कर सकते हैं पाइथन में। तो इसकी इतनी नीड नहीं पड़ती। लेकिन फर्स्ट मंथ के अंदर हम पाइथन कवर कर रहे हैं, पाइथन के बेसिक्स सारे कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज कौन कौन सी, पाइथन की लाइब्रेरीज कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आ गई नमपाई, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन की। मतलब इसमें कैलकुलेशंस वगैरह जो हमें परफॉर्म करनी होगी वो हम जो है नमपाई के थ्रू करेंगे। बाकी सेकंड हमारे पास आ जाते हैं पांडास। पांडास लाइब्रेरी जो यूज़ होती है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम डेटा मैनेज करना सीखेंगे किस तरीके से होती है। और मैटप्लॉटलिब हमारी जो है थर्ड लाइब्रेरी है, जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। मतलब हम डेटा के ग्राफ्स के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम पहले मंथ के अंदर पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज कवर कर रहे हैं। ये मेन लाइब्रेरीज हैं जो एआई की फील्ड में यूज़ होती हैं। एआई सीखने, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप वेब डेवलपमेंट की लाइब्रेरी सीख लो पाइथन सीखने के बाद, जैसे कि जेंगो हो गई, फ्लास्क हो गई। आपको जो है जीयूआई बनानी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होते हैं कंप्यूटर एप्स, उसके लिए आपको जो है किंटर रिक्वायर्ड होती है। किंटर लाइब्रेरी सीख के आप वो बना सकते हो। तो इसी तरीके से एआई की फील्ड में ये 3 जो है बेसिक लाइब्रेरीज हैं जिनका सीखना लाजमी होता है। ये हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज कवर हो जाएंगी। इसके बाद भी हम और लाइब्रेरीज भी पढ़ेंगे, फ्लास्क वगैरह का भी यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो हमारी हैं वो ये 3 हैं, तो उनको हम सेपरेटली कवर करेंगे। सेकेंड वन के अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लस एलएलएम्स, हम एलएलएम्स का अपने कोड के अंदर यूज़ करेंगे और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होगी कि आपने एआई को प्रॉम्प्ट दे दिया और उससे एआई टूल को प्रॉम्प्ट देके कोई टास्क परफॉर्म करवा लिया, वो जनरेटिव एआई में आता है। तो हम उसमें वो चीज़ नहीं सिखा रहे। लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं वो एआई के नाम पे आपको क्या सिखा रहे हैं, एआई इंजीनियरिंग के नाम पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहे होते हैं, मतलब जनरेटिव एआई सिखा रहे होते हैं। वो आपको जो है ना कोर्स से आपकी फीस ले लेते हैं 50,000 25 हज़ार रुपये लेके आपको एआई टूल्स का यूज़ करना सिखा रहे होते हैं। तो ये वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। वो जो एआई टूल्स का यूज़ करना तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। वहाँ पे जो है आपको लाखों की तादाद में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप किसी को भी सर्च करोगे टूल को, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो ये वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। ये आप अपने कोड के अंदर एआई को प्रॉम्प्ट दोगे, एलएलएम्स को प्रॉम्प्ट देके उनसे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाओगे। तो ये है कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, हम सेकंड मंथ में कवर करेंगे। जब आप इस फील्ड के अंदर आओगे, आप कोडिंग वगैरह करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। अगर मैं एलएलएम्स का बोलूँ तो एलएलएम्स जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस तरीके से, जैसे ओपन एआई है।
ओपन एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट जीपीटी जो बेसिकली है। चैट जीपीटी की जो कंपनी है वो ओपन एआई है, तो वो एक एलएलएम है चैट जीपीटी। मतलब उसके पास जो है पूरी दुनिया का डेटा है, लाइक जितने भी फिलोसफर जो होते हैं पुराने, उन्होंने आर्टिकल लिखे या जितनी भी डिस्कवरीज हुई दुनिया में, जितनी भी रिसर्चेस हुई या जितने भी इंटेलिजेंस लोग थे, उनके आर्टिकल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, सब जो है चैट जीपीटी ने पढ़ा हुआ, उस डेटा पे वो ट्रेन हुआ हुआ है, एक लार्ज डेटा पे वो ट्रेन हुआ हुआ है। तो उसके पास दुनिया भर की नॉलेज है, तो वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके पास ये सारा डेटा, तो हमें उस चीज़ का जवाब दे देता है। हम उससे कोई सॉल्यूशन मांगते हैं, हम उससे कुछ पूछते हैं, तो वो उस हर चीज़ का वो जवाब दे देता है। तो हम वही उसी तरीके से हम चैट जीपीटी की एपीआई जो होती है, ओपन एआई की एपीआई, उसका हम अपने कोड में यूज़ करेंगे कि हम उनके मॉडल्स के कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मंथ में हमारा चैट जीपीटी और जेमिनी, उसके एलएलएम को हम उसकी जो एपीआई होती है उसको अपने कोड में किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे वो सीखेंगे अपने सेकंड मंथ में। जो हमारा असल एआई में जो इंटरेक्शन शुरू होगा ना, वो हमारा सेकंड मंथ के अंदर ही शुरू हो जाएगा, जब हम यहाँ पे जेमिनी या चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो उसी यहाँ से हम लोग असल जो है एआई की फील्ड के अंदर इन हो जाएंगे। यहाँ से हम जो है ना बेसिक एजेंट बोल सकते हैं, हम एक एजेंटिक फ्लो, जिसको बेसिक एजेंटिक फ्लो बोलते हैं ना, हम वो बनाना शुरू कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड मंथ के अंदर हगिंग फेस लाइब्रेरी आ जाती है, जो कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग यहाँ पे सिखा नहीं रहे इस कोर्स के अंदर, मशीन लर्निंग एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन हम हगिंग फेस में एक मशीन लर्निंग का छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं, जहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल्स हमें मिल जाते हैं। हम 2 लाइन के कोड के थ्रू पूरे पूरे एक मॉडल को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड करेंगे और उनका यूज़ करेंगे, चाहे वो इमेज क्लासिफिकेशन का हो, ऑडियो जनरेशन का, वीडियो जनरेशन का, हम हर तरीके के मॉडल का यूज़ करेंगे। आप लोग खुद जाके सर्च करिएगा हगिंग फेस कम्युनिटी क्या है, वहाँ पे कितने मॉडल्स हमें ऐसी लिटरली पड़े हुए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसका पार्ट जो है मशीन लर्निंग का कवर कर रहे हैं, छोटा सा एक पार्ट। और फिर हम इन्हीं मॉडल्स का यूज़ करते हुए हम एजेंट्स बनाएंगे। हम मल्टीपल एपीआईज देखेंगे कि एपीआईज को किस तरीके से अपने एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, और टूल्स वगैरह को देखेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर रियल वर्ल्ड जो एजेंट्स होते हैं ना, वो बनाना शुरू कर देंगे, जो इंडस्ट्री की नीड है। यहाँ पे हम मल्टीपल सिस्टम्स बनाना शुरू कर देंगे, एजेंटिक वर्कफ्लो देखेंगे किस तरीके से एजेंट्स वर्क करते हैं, और एडवांस एजेंट्स लाइक ओपन एआई, जेमिनी का यूज़ करते हुए किस तरीके से एजेंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे। और यहाँ पे जो व्हाट्सअप एजेंट है वो हमारा फाइनल टास्क होगा। अब ये वो बेसिक सा व्हाट्सअप एजेंट नहीं है कि आपने क्या कहते हैं एक एजेंट को सेट कर दिया फ्लो का, जो कि चैट्स की क्यूरीज का रिप्लाई दे रहा है, क्यूरी आई किसी का भी वो रिप्लाई देने लगे, ये वाला व्हाट्सएप एजेंट नहीं होगा। ये पूरा एक फाइनल सिस्टम होगा, जो पूरा एजेंटिक फ्लो होगा, व्हाट्सएप पे डिपेंड करता होगा। लाइक मैं एचआर की एग्जांपल दूं तो एचआर सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो किस पे है, वो पूरा व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है, व्हाट्सएप से ऑपरेट होता है। मतलब उसमें मल्टीपल एजेंट्स वर्क कर रहे हैं, जो कि एक सीवी रिव्यू करता है किसी की भी, एक जो है इसको एम्प्लॉयज को जो है टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरा एजेंट जो है डेटा में एंट्री करता है, किसी की लीव एप्लीकेशन अप्रूव करनी हो। तो ये सारा जो है एक पूरा एचआर सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारे फीचर्स हैं, वो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। तो हम उस लेवल के यहाँ पे एजेंट्स बनाएंगे, और सब सेपरेटली आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे यहाँ तक कि सब एक सेपरेटली फंक्शन पर, एक सेपरेट सिस्टम पर वर्क कर सकोगे। तो यहाँ तक इतने कैपेबल हो जाओगे, ये है। अच्छा, आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी मुझे क्लासेस का लिंक सेंड करेगा रिप्लाई में। आपने पेमेंट कर दी है 4 फेब से। अच्छा, क्लासेस का मैं बता दूं, देखें क्लासेस जो है कल से स्टार्ट है 14 फेब से। क्लास की टाइमिंग जो होगी वो हमारी 3 से 4:30 बजे के दरमियान होगी। 3 से 4:30 के दरमियान आप क्लासेस लेंगे, जूम पर लाइव क्लासेस होंगी, और उसके बाद आपको एलएमएस का एक्सेस दे दिया जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। मतलब जो क्लासेस हम जूम में लाइव लेंगे सैटरडे और संडे को, वही क्लास रिकॉर्ड होने के बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और फिर वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं क्लासेस को। उसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स मौजूद हैं, वो आपको पूरा वीक गाइड करते रहेंगे। आप क्लासेस देखने के बाद पूरे वीक में कभी भी प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, वो आपकी क्यूरीज वगैरह भी वहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। और 3 मंथ्स का ये कोर्स है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और इस कोर्स की फीस जो है वो
इस रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 1500 है, और इसकी जो वन टाइम फीस है वो 5000 है। तो टोटल 6500 इसकी फीस है इस कोर्स की। और जो हमारा आखिरी सवाल जो था, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि वो बाद में करूँगा, कि इस कोर्स की फीस इतनी, एक सवाल मतलब एक सवाल है जिसमें दोनों लिखा हुआ है, मेरी टीम ने मुझे दिया हुआ है, वाई इज द प्राइस इज टू लो और टू हाई। मतलब कोई पूछ रहा है कि इस कोर्स के प्राइस इतने कम क्यों हैं और इस कोर्स के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो इसका एक ही जवाब है, लाइक जिसको पता है, जो बोल रहा है कि इस कोर्स के प्राइस इतने लो क्यों हैं, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ कि मार्केट में लोग 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार की इंजीनियरिंग के कोर्स करवा रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटीज आपके लाखों रुपए ले लेती हैं, और उस पर फिर आपको क्या सिखाया जा रहा है, जनरेटिव एआई सिखाया जा रहा है। सिर्फ एआई टूल्स के थ्रू कोई भी चीज़ जनरेट करना सिखाया जा रहा है, या फिर जो है पुरानी स्किल्स दी जा रही है, पुरानी जो स्किल्स मार्केट में है, पुरानी पुरानी आउटलाइन पढ़ाई जा रही है। यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बात करी थी, तो उसको देखते हुए हमारी कोर्स की फ़ीस जो है सबसे कम है। और मैं, जिनको ये फ़ीस ज़्यादा लग रही है, तो मैं यही बोलूँगा कि हम लोग जो है कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम आपसे कमा नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो सॉफ्टवेयर साइड पे चल रहा है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। हमारे जो वहाँ से हमारा बिजनेस चलता है सॉफ्टवेयर पे चलता है। इस कोर्स की फ़ीस मैंने इतनी क्यों रखी है, वो इसलिए रखी है क्योंकि हम जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, लाइक एलएमएस दे रहे हैं, तो उसकी भी फीस जो है हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कॉस्ट तो जा रही है। जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसकी भी फीस हमारे पास से जा रही है। तो उस चीज़ को रिवेव करने के लिए, उसको वापसी करने के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ लें, तो वो हमने उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। तो इसलिए हमारी जो फीस है वो सबसे कम है, कम ही है ये। मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरी जगह से कंपेयर करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा कोर्स सबसे सस्ता चल रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ आप लोग के। हम सब बिगनर हैं और चैट जीपीटी यही कहता है कि ये बेस्ट है। अच्छा, आप सब लोग बिगनर हैं। देखें, यही चीज़ हम जो कोर्स जो डिज़ाइन हमने किया है वो उसी हिसाब से किया है बिगनर्स के लिए। हम और जो हम लोग आगे जाके, मतलब हम बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हम आगे एआई टूल्स का भी यूज़ करेंगे, मतलब जीपीटी से भी कोडिंग करवाएंगे, लेकिन हम कभी भी उन पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हमें कोडिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं होगी ना, तो हमारे लिए मुश्किल आएंगी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, एरर्स आ रहे होते हैं, अब एरर्स का हमें पता ही नहीं किस तरीके से सॉल्व होगा, तो हम क्या बताएंगे एआई को, प्रॉम्प्ट ही क्या देंगे कि ये वाला इशू फिक्स कर दो, ये एरर आ रहा है उसको। तो हमें खुद भी जो है ना प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आगे जाके जब हम एआई टूल्स का यूज़ भी करें ना प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमारे पास उसकी बेसिक नॉलेज हो। तो ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ बिगनर्स के लिए ही हुआ है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, सर पाइथन के बेसिक्स इनफ है एजेंटिक एआई के लिए या मास्टर्स करना है पाइथन? देखिए, मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो टूल्स हमारी आसानी के लिए बने, मतलब ये क्लाउड हो गया, क्लाउड कोडिंग करके देता है, इतना परफेक्ट कोड करके देता है। तो आपको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हमारे टूल्स जनरेट करके दे रहे हैं ना कोड का फ्लो, तो वो काम क्या कर रहा है, यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पाइथन की। हमने जो कोर्स में अभी कवर कर रहे हैं, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, हम बेसिक से ज़्यादा कवर कर रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी बात है। इसी तरीके से हमें इसको मास्टर्स करने की, लेकिन हमें मास्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम बिल्कुल ही हम डीप में घुस गए पाइथन के, हम जो है ना क्या कहते हैं, एक सिंगल सिंगल फंक्शन को बैठ के जो है ना रीड कर रहे हैं, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। हम उसको बोलेंगे ये स्पेसिफिक टास्क करना है, मुझे इसका कोड बना के दे दो, वो हमें कोड जनरेट करके दे देगा। हम इसको अपने मेन पर्पस के लिए यूज़ कर लेंगे। एआई से हमने कोड जनरेट करवाया, हमें समझ में आ गया, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग की, हमने वो पार्ट उठा के अपने मेन कोड के अंदर यूज़ कर लिया। इस तरीके से हम वर्क करेंगे। क्लासेस 14 फेब से स्टार्ट हो रही हैं जी। क्लासेस जो है 14 फेब से स्टार्ट हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन डेट आज लास्ट है, तो आप लोग रजिस्टर करवा लें। क्लासेस कल से कंटिन्यू है, हमारा बैच कल स्टार्ट हो जाएगा। कल हम जो है VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। पाइथन सेटअप और VS सेटअप करके हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। कल पहली क्लास होगी, तो आप लोग उससे पहले रजिस्टर करवा लें। आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दें प्लीज़। अच्छा अदील खान, आप जो है मेरी टीम से जो है वो कर लें, कांटेक्ट कर लें, वो आपको सेंड कर देंगे। ऐसा ही है सर, मैं आज ही एक इंस्टीट्यूट से बात की है, वो
40,000 कह रहे थे, एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंस्टीट्यूट वगैरह 40, मैं बोल रहा हूँ मैं जो हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है। और ऐसा चल रहा है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह भी, रिलेटिव इवन मेरे फ्रेंड्स भी वो बता रहे हैं, उन्होंने कोर्स किया। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ एक सवाल, उन्होंने कोर्स किया, मैं उनसे फीस पूछता हूँ, वो तकरीबन एस्टिमेट इतनी होती है 40, 50 या 25, इससे कम नहीं होती है एक ही कोर्स की। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कोर्स आउटलाइन मुझे बताओ, और जब मुझे वो कोर्स आउटलाइन पता चलती है ना, मैं सिर्फ सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ये क्या है। मैं उसको समझा देता हूँ, भाई तू नॉलेज ले ले, तो थोड़ा सा देख रिसर्च करके, अभी एआई की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एआई नहीं है, ये सिर्फ जनरेटिव एआई है। आप एआई टूल्स जनरेट कर रहे हो, उसके एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हो, या फिर या पुरानी आउटलाइन हो चुकी है, नया जो इंडस्ट्री में चल रहा है उस पर रिसर्च करके जाओ, थोड़ी सी रिसर्च रखो बस। यही एग्जैक्टली यही चीज़ है। इट मीन्स के जो आप करवा रहे हैं वो इनफ है। जी एग्जैक्टली जो हम करवा रहे हैं वो इनफ है। ऐसा, इस कोर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम किस टाइप की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। देखें आप जो है ना, इसके बाद एजेंटिक एज अ एजेंटिक एआई इंजीनियर कहलाएंगे। तो आप जहाँ जहाँ एजेंट्स बन रहे हैं, मतलब किसको बिजनेस को नीड है एआई एजेंट्स बनवाने की या फिर एआई इंजीनियर की, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एआई एजेंट्स बनवाने हो या फिर एज ए इंजीनियर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी फिर मल्टीपल फील्ड्स निकलती हैं, आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एआई सीखने के बाद भी मल्टीपल फील्ड्स निकलती हैं, मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, न्यूरल नेटवर्क, डेटा साइंस। तो आप मल्टीपल फील्ड्स के अंदर एआई की इन हो सकते हो, लेकिन जो इस कोर्स का मेन पर्पस है वो है एजेंटिक एआई इंजीनियर। तो आप एज अ एजेंटिक एआई इंजीनियर अप्लाई करोगे तो आपके जो पोर्टफोलियो होगा वो भी इसी हिसाब से बनेगा, बहुत हैवी होगा, तो आपको अच्छी जगह इसके बेसिस पे जॉब मिलेगी। इसके अलावा भी मल्टीपल फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरे अमेज़ॉन पे बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, मैं उसके लिए पीसीसी रन करनी है, यही से मैं हेल्प ले सकती हूँ। देखिए आप इससे एआई से हेल्प ले सकती हैं, मतलब गाइडेंस वगैरह ले सकती हैं इस चीज़ की। ऑटोमेशन के लिए अगर आप ये चीज़ ऑटोमेट करवाना चाहती हैं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा अभी के टाइम पे, लेकिन हाँ आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करवा लें। लाइक जीपीटी से पूछ के आप ये कर लें, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया जीपीटी के पास ये सारी नॉलेज होगी, तो चैट जीपीटी से पूछ के आप ये चीज़ रन करवा लें। और आपको उससे पूछ भी लिएगा कि मैं इस काम को, अगर कोई ऐसा टूल अवेलेबल है कि मैं ऑटोमेट कर दूं, तो उसको ऑटोमेट कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल से होगा नहीं, तो आपको मैनुअली गाइडेंस लेनी पड़ेगी यही से, और ऑटोमेट करने के लिए अभी के टाइम के लिए पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, तो आप गाइडेंस लेके इसको अभी मैनुअली कर लें। रिपीट कोर्स आउटलाइन रिपीट कर दूं? कोर्स आउटलाइन देखें मैंने बता दी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको जो हूँ, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा, क्लास एंड होने वाली है, सेशन एंड होने वाला है, 6 मिनट बचे हैं खाली, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर लें, कोर्स आउटलाइन वो आपको समझा देंगे। बाकी और कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? तो फिर हम सेशन को एंड कर दें। क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, हम किस काबिल हो जाएंगे? देखें मैंने आप लोगों को पूरे सेशन में यही आपकी काबिलियत ही बताई। आपकी काबिलियत, अगर मैं थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में बोलूँ तो आप जो है ना बेटर देन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से बेटर होंगे, आपके पास स्किल होगी। सही है, जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से आप बेटर होगे, आपकी काबिलियत इतनी होगी। सही है, ये कोर्स करने के बाद। सार्केस्टिक वे में बोला, लेकिन ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है। अच्छा उमर इकबाल, आप मतलब डिस्काउंट वगैरह की डिस्कस कर लेगा टीम से, तो वो फुली कर दें, उनसे बात कर लेगा इस चीज़ की। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में मेरे स्टैक सीख रहा, मैं डायरेक्शन चेंज की या मेरे लिए ठीक हो जाएगा? नहीं, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई एक ही फील्ड है तकरीबन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक नेक्स्ट स्टेप क्या है, एआई है, तो फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इन रहो,
साथ में एआई को भी सीखते रहो, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ एआई इंजीनियरिंग भी साथ में करते रहो, क्योंकि हम एआई में भी सॉफ्टवेयर्स ही बना रहे होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, और एआई में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, और एआई में आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हो एआई पावर्ड। बस इतना फ़र्क है। तो इसी फील्ड को इन रखो, बस एक स्टेप आगे जाना है जिसमें आपको अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर एआई सीखने। एआई इंजीनियरिंग एआई एजेंट से डिफरेंट है। देखिए, मैंने एआई इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैंने आपको बताया सारी फील्ड्स आ जाती हैं। डेटा साइंटिस्ट भी आ जाती है, मशीन लर्निंग भी आ जाती है, रोबोटिक्स भी आ जाती है, न्यूरल नेटवर्क्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एजेंटिक एआई के अंदर हम उसकी एक ब्रांच है एजेंटिक एआई इंजीनियरिंग की, तो हम वो कवर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो एआई इंजीनियरिंग एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर वो मल्टीपल ब्रांचेस आ जाती है पूरी एआई की। लेकिन एजेंटिक एआई में एक ब्रांच है किसकी, एआई इंजीनियरिंग की, जिसकी अभी इंडस्ट्री के अंदर नीड है, जो अभी करंटली इंडस्ट्री को चाहिए। सर, इस कोर्स को हम एआई के मास्टर्स डिग्री से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हम इस कोर्स को एक मास्टर्स डिग्री से कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम डिग्री को अपनी स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते। हम डिग्री को अपनी स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते। डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर मेरे लिए, लेकिन वो आपको मास्टर्स अगर बना दे, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है ना, तो आपकी जो वैल्यू है ना, फिर वो तो टॉप पे। लेकिन आप स्किल्स को किस तरीके से अपनी अपग्रेड करते हो, मैं यहाँ पे आपको 3 मंथ्स के अंदर एआई का पूरा रोड मैप पढ़ा दूंगा, आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ लर्निंग, क्योंकि इन 3 महीने में तो मैं जो जो नया आ रहा है मार्केट में वो सब आपको अपग्रेड करता रहूँगा। लेकिन इसके बाद आपको खुद सेल्फ लर्निंग रखनी होगी, क्योंकि एआई की फील्ड में ऐसा है, आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपको उससे अवेयर रहना है, नई से नई चीज़ों को सीखते रहना है। आपने नहीं सीखा, आप पीछे रह जाओगे। इस तरीके से आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। आप सेल्फ लर्निंग अपनी रखोगे, आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर दोगे। आपको जो है खुद से भी जो है ना नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं 3 महीने में आपको पढ़ा दूंगा, आपको पूरे एआई का रोड मैप गाइड कर दूंगा, मैं आने वाली टेक्नोलॉजीज का भी बता दूंगा क्या आने वाला है। लेकिन जो नए नए टूल्स मार्केट में आएंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मॉडल्स निकल के आ जाते हैं, तो उन सब से अवेयर रहने के लिए आपकी सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट है और आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो ये रखने के बाद आप जो है इस डिग्री को अपने आप जो है मास्टर्स कर सकते हो अपनी फील्ड में। सर, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? जी जी, आप सब कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। मैं यही बोलता हूँ कि सबसे बेहतरीन टाइम स्किल्स अपग्रेड करने का जो है ना, वो मैट्रिक के बाद ही है। क्योंकि मैंने भी जो है ना इसी टाइम पे जो है पढ़ना शुरू किया था, मैट्रिक के बाद। जब कोरोना आया हुआ था 2020 के टाइम पे, मैंने भी ये सारी चीज़ें स्किल्स वगैरह खुद से सीखना शुरू करी थी। मैं भी जो है ना यूट्यूब वगैरह से मैंने पाइथन सीखना शुरू करी, अलग अलग जगह से नॉलेज गेन करी, और फिर ऐसे ही करते करते मतलब एआई की फील्ड के अंदर इन हो गया, अलग अलग जगह से सीखते हुए। फिर मेरा जो मैं लैग कर रहा था ना, मैं कर रहा था रोबोटिक्स के अंदर, मुझे सीखनी थी रोबोटिक्स। उसके लिए मैं एक इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे दी कोर्स आउटलाइन एआई इंजीनियरिंग की। मैंने बोला मुझे ये तो आता है, मुझे सिर्फ रोबोटिक्स सीखनी है। उन्होंने बोला आप आए और पढ़ाने लग जाए डायरेक्ट। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया। पहला एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ से ही पढ़ाना शुरू करा। फिर जर्नी शुरू हुई, कुछ चीज़ ऐसी थी जो मैं पहले खुद सीखता था और फिर क्लास को पढ़ा रहा होता था। ऐसे ही करते करते मेरी जर्नी शुरू हुई। तो सबसे बेहतरीन टाइम मैं यही बोलूँगा, जो फर्स्ट ईयर का टाइम है ना, इस टाइम पे आप जो है सीखना शुरू करो, सबसे बेहतरीन टाइम होता है। सही, अच्छा, क्लास जो है एंड होने वाली है, 1 मिनट बचा है, तो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। किसी का भी कोई सवाल है तो आप जो है टीम से बात कर लीजिएगा मेरी, जो आप लोग के पास नंबर मौजूद है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और अगर मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन करना है तो आप उनसे मेरा नंबर मांग सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सही, हम इस चीज़ को एंड करते हैं सेशन को। अल्लाह हाफिज़।